मथुरा के राजा कंस को सब बातें भविष्य आकाशवाणी के द्वारा मालूम पड़ जाती थी। उसे यह आकाशवाणी से पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तब उसने अपने बहनोई वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में बंद कर दिया और 8वें पुत्र की प्रतीक्षा करने लगा। तब नारद जी ने मन में सोचा कि 8 पुत्र होंगे, 8वां पुत्र होगा तब जाकर के वो उसे मारेगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, कृष्ण का जन्म तो बहुत जल्दी होना चाहिए, तो उस जन्म को जल्दी, उस समय को कैसे कम किया जाए। तो वो एक संतरा लेकर के और कंस के दरबार में गए मथुरा, और उन्होंने कहा कि ये क्या लाए मुनिवर, तो ये संतरा है, इस संतरे को छीलिए। तो कंस ने छीला तो इसमें कितनी फांके हैं, तो इसमें 8 फांके, इसमें से पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो ये कैसा हो सकता है, हर पहली हो सकती है, हर 8वीं हो सकती है। तो इसी तरह से 8 संतानों, 8वीं संतान से तुम्हें मृत्यु का जो भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई है, कोई भी 8वीं हो सकती है, इसलिए तुम पहली से ही इनको मारना चालू करो। तो उसने पहली संतान को ही से ही मारना चालू कर दिया ताकि कृष्ण का जन्म जल्दी से जल्दी हो सके। जब कृष्ण का जन्म हो गया तब कंस को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि कृष्ण का जन्म हो गया, तो कंस को ज्ञात हुआ कि कृष्ण अभी गोकुल में है। तब उन्होंने पूतना को बुलाया और कहा, हे पूतना, तुम्हें दुर्वासा ऋषि द्वारा वरदान मिला है कि तुम जैसी इच्छा चाहो जैसा रूप धारण कर सकती हो, जब चाहो जहाँ जा सकती हो। तो तुम ऐसा करो कि अपने स्तन के ऊपर विष लगा करके और गोकुल में जो कन्हैया पैदा हुआ है उसको स्तनपान कराओ ताकि उस विष के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। तो पूतना एक सुंदर ग्वालिन का रूप धर करके और पवन वेग से गोकुल में जा पहुंची और वहां जा कर के और उसने नंद बाबा के घर में जाके और कन्हैया को खिलाते हुए अपना जहर भरा हुआ स्तन उनके मुंह में दे दिया। भगवान तो सब जानते थे, तो वो जहर जो स्तन पान कराया था तो वो दूध के साथ में उनके प्राण भी पी गए और पूतना का वही अंत हो गया। सब तरफ हाहाकार मच गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ आदि अनुष्ठान करा के शांति करवाई। माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को फिर दूध पिलाया और नंद बाबा ने पूतना की देह को अग्नि के समर्पित किया, तो उसकी देह से चंदन, अगर और कस्तूरी की गंध आने लगी। नारद जी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, ये पूतना राक्षसी थी, इसने ऐसा कौन से जन्म में अच्छे कार्य किए थे जिसके कारण आपने उसका स्तनपान किया और उसको अपने चरणों में स्थान दिया और उसका उद्धार किया। तब भगवान ने कहा कि पाताल के राजा बलि का जब यज्ञ हुआ था तब उसमें मैं वामन अवतार लेकर के गया था। वामन मतलब 52 उंगल, यानी बच्चे जैसा दिखता। तो बलि की जो कन्या थी रत्नमाला, उसने मेरे को देख करके कहा कि आहा कितना सुंदर बालक है, अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती, अपने सीने पर बिठाती, इसे बहुत लाड़ प्यार करती। तब भगवान उसके मन की बात ताड़ गए और उन्होंने उस रत्नमाला की जो वांछा मनोइच्छा पूरी थी करना थी, इसलिए फिर द्वापर में जन्म लेकर के और पूतना के रूप में उस रत्नमाला को अपना स्तनपान किया और इस प्रकार से उसकी इच्छा पूरी की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भक्त जो भी कोई इच्छा करते हैं उसकी चाहे द्वेष भाव से ही हो, उसे पूरी करते हैं और उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं।